हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। हमने शुरू किया था कंप्यूटर सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। जो आपके कमिंग एग्जाम्स है, चाहे वो आपका पटवारी का एग्ज़ाम है या फिर बाकी जो सुपरवाइज़र के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, या बाकी जो जेके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे भी ये सिलेबस कंप्यूटर सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस सेक्शन को हमने इसके ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, 4 लेक्चर्स। वो आप प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर सेक्शन में देख सकते हो, वहाँ पे अपलोडेड है। आज हम फिफ्थ जो पार्ट होगा, फिफ्थ वाला लेक्चर होगा, इसमें हम कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने पार्ट 4 में कवर की हैं। आज हम देखेंगे कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स और उसका आर्किटेक्चर क्या है। टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आज का, तो उसमें हम डायरेक्ट आते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर 3 मेन कंपोनेंट से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जामिनर आपको डायरेक्ट पूछ सकता है इनमें से कौन सा जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में से आपका कौन सा इज ए कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर है, कौन सा इस पे से नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना। सबसे पहले इनपुट आउटपुट यूनिट इज द फर्स्ट कंपोनेंट। CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट इज अ सेकेंड कंपोनेंट। याद रखना, जहाँ पे भी फुल फॉर्म एब्रिविशंस आएंगे वहीं पे उसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में मिलते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट। तो 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, वन बाय वन करके इनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो है 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, और CPU को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट यूनिट क्या होता है। देखो, डिवाइस दैट इज यूज्ड, ऐसी डिवाइस जिससे क्या काम करेंगे हम, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस। वो डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, वो होती हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट यूनिट होता है जो इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर को, आप खुद एक यूज़र हो, आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हो, वो होता है इनपुट। ठीक है ना, इनपुट। अब डिफरेंट चीज़ों से, अब डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जिससे कंप्यूटर में एंटर की जाती है इंफॉर्मेशन। आपके पास कीबोर्ड होता है, उस पर बटन्स होते हैं आपके पास, जैसे वहाँ पे 4 और +5 ये चीज़ मैं एंटर कर रहा हूँ। सपोज वी आर एंटरिंग 4+5, दैट मीन्स वी आर गिविंग इंफॉर्मेशन। हम कंप्यूटर को यहाँ से इनपुट दे रहे हैं ना, 4+5। उसके बाद कंप्यूटर आपको उसका आंसर देगा इज इक्वल टू 9। तो 9 इज आउटपुट। तो ये चीज़ समझना, जो चीज़ इंफॉर्मेशन यहाँ से दी जाती है कंप्यूटर को, वो होती है इनपुट यूनिट। और उसमें डिफरेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पे आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हो, जिसमें आप माउस का इस्तेमाल करते हो, एंड एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस इन डेटा फ्रॉम द यूज़र। आप यूज़र हो, मैं यूज़र हूँ, हमसे इंस्ट्रक्शंस या डेटा को कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। फिर उसको वो क्या काम करता है, उसको इंस्ट्रक्शंस या डेटा को वो कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर के एक्सेप्टेबल फॉर्म में। तो ये चीज़ याद रखना, ये कंप्यूटर इनपुट कहलाता है। अब आउटपुट क्या होता है, देखो आउटपुट क्या होता है। Device that is mainly used to display the desired results to the user as per the instructions, instructions, example video monitor, printer, plotter। आपने जो इनपुट दिया होता है ना, उसको कंप्यूटर क्या काम करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद आपके सामने एक डिज़ायर्ड रिजल्ट्स लाता है स्क्रीन पे। उन डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को आप आउटपुट कहते हो, और उसके लिए वो डिफरेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है। आउटपुट डिवाइसेस जैसे वो वीडियो मॉनिटर, सामने जो स्क्रीन होती है डिस्प्ले, वो आपके पास आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, आप कोई चीज़ प्रिंट करते हो, यहाँ से आपने उसको कमांड दी, उसने प्रिंट किया, प्रिंट आपके पास उससे आउटपुट बाहर आ रहा है, वो भी आपके पास आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस है, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है। तो आप बेसिक समझ आना चाहिए कि आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। जो रिजल्ट्स कंप्यूटर ने प्रोड्यूस्ड किए उसको क्या करता है, ये
एक्सेप्ट करता है, विच आर इन कोडेड फॉर्म में, जो कोडेड फॉर्म में होते हैं उसको वो एक्सेप्ट करता है। इट कन्वर्ट्स दीज कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, क्योंकि कंप्यूटर के पास कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन जाती है ना, तो जो हमारे पास आउटपुट आता है वो हमारे ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में होता है, जिसे हम रीड कर पाते हैं। तो उसके पास तो जाता है ना, जो बाइनरी लैंग्वेज में जाता है, तो हमारे पास जो आता है वो ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में आता है आउटपुट। तो ये चीज़ याद रखना ये किसका काम होता है, आउटपुट का। सेकंड जो कंपोनेंट था कंप्यूटर का वो था हमारे पास सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं, रजिस्टर्स, इन रजिस्टर्स को दूसरे नाम से जानते हैं टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं और इन्हें इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। तो 3 नाम है रजिस्टर्स के, रजिस्टर्स को ही हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं, इसी को इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। सेकंड जो कंपोनेंट है सीपीयू का वो है ALU, फुल फॉर्म याद रखना है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ द CPU इज CU का फुल फॉर्म हुआ कंट्रोल यूनिट। इन तीनों को हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है। देखो इन तीनों का काम है दीज 3 टुगेदर इंटरप्रेट, ये तीनों इंटरप्रेट करते हैं एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन एन असेंबली लैंग्वेज, और वो बाद में इंस्ट्रक्शंस को असेंबली लैंग्वेज में हमें एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले हम सीपीयू के बारे में जानते हैं। देखो सीपीयू की प्राइमरी फंक्शन क्या होती है। सीपीयू प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इसका काम होता है मेन मेमोरी। मैंने आपको बोली मेन मेमोरी कौन सी होती है हमारे पास, कंप्यूटर की, ठीक है ना। देखो ये क्या काम करेगा, सीपीयू ट्रांसफर द इंस्ट्रक्शंस इन द इनपुट डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द रजिस्टर्स दैट इज इंटरनल मेमोरी। जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो क्या होता है, वो इनपुट होता है। वो इनपुट किसके पास जाता है, वो जाता है मेन मेमोरी के पास। अब इस मेन मेमोरी से इंटरनल मेमोरी जो होती है, जिसे हम रजिस्टर्स बोलते हैं, मैंने ऊपर बोला कि इट्स अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर के सीपीयू का एक हिस्सा होता है, यानी इसे टेम्परेरी मेमोरी वो बोलते हैं। तो यहाँ से उठा के इंफॉर्मेशन को यहाँ इंटरनल मेमोरी में जाना मेन मेमोरी से, वो कौन काम करता है, वो सीपीयू होता है। सीपीयू एक चैनल का काम करता है। बीच में समझ लेना कि डेटा को मेन मेमोरी से उठा के इंटरनल मेमोरी तक लेने का काम होता है सीपीयू। जो डेटा हमने इनपुट दिया होता है ना कंप्यूटर को, उस डेटा को सीपीयू उठा के इंटरनल मेमोरी तक ले जाता है। ये किसकी फंक्शन होती है। दूसरा यहीं पे समझ लेना, इंटरनल मेमोरी से वापस डेटा को मेन मेमोरी में लाने का काम भी सीपीयू करता है। तो सीपीयू यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके यहाँ तक लाना, ये भी इसी का काम होता है, में किसका, सीपीयू का। उसके बाद CPU executes the instructions in the storage sequence। ये क्या काम करता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको स्टोरेज सीक्वेंस स्टोरेज में रखता है सीक्वेंस के हिसाब से। दूसरा उसके बाद व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरी होगा तो CPU ट्रांसफ़र आउटपुट डेटा फ्रॉम रजिस्टर्स टू मेन मेमोरी। जो चीज़ मैंने आपको अभी बोली कि इसकी एक और फंक्शन भी होती है, वो है कि ये क्या काम करेगा, जो जब आउटपुट तैयार हो जाता है उसे वापस यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आना, वो भी CPU का काम होता है। इंटरनल मेमोरी से मेन मेमोरी तक, मेन मेमोरी से इंटरनल तक इनपुट ले आना और इंटरनल से वापस उठा के यहाँ मेन मेमोरी तक ले आना आउटपुट को, वो भी किसका काम होता है, सीपीयू का। और यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक लेना इनपुट का, वो भी इसी का काम होता है। नेक्स्ट, CPU known as brain of computer, ये चीज़ याद रख लेना। CPU is fabricated as a single integrated circuit, कभी कभी इसे सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है, known as माइक्रोप्रोसेसर। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज CPU control all internal and external डिवाइसेस परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। सीपीयू का एक और काम होता है, जो भी आपकी इंटरनल होंगी, एक्सटर्नल डिवाइसेस कौन कौन सी होगी, जैसे आपका कीबोर्ड है या आपका माउस है, ये एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, इनको भी कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू। इंटरनल डिवाइसेस आपके मदरबोर्ड, आईसी सर्किट्स वगैरह, इनको भी कौन कंट्रोल करता है, कंप्यूटर। अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को भी कौन परफॉर्म करता है, सीपीयू। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं।
आगे देखेंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन जो यूनिट हम डिस्कस करेंगे, इट्स ए पार्ट ऑफ सीपीयू का, तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस होंगी कि एएलयू क्या होता है। अब देखते हैं हम एएलयू, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन क्या होता है। एएलयू इट्स ए कंपोनेंट ऑफ सीपीयू का कंपोनेंट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे होते हैं दैट एग्जीक्यूट्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ऑन अवेलेबल डेटा। जो भी डेटा होगा उसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस जो भी होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। एएलयू यूजर्स इसमें वो रजिस्टर का इस्तेमाल करता है जिन्हें हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं या टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। पहले डिस्कस किया टू होल्ड द डेटा दैट इज़ बीइंग प्रोसेसर, जिस डेटा को प्रोसेस करेगा उसको पहले किसी जगह पे रखने के लिए जो का एक स्टोरेज होती है एएलयू में, वो कौन होते हैं, वो रजिस्टर्स होते हैं जिसमें वो डेटा पहले स्टोर रहता है। देखो ALU मोस्ट ALU परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। अब ALU कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं, दैट मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी होंगे, जैसे प्लस करना, एडिशन करना, वही हो गया, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये सारी किसकी फंक्शंस होती है कंप्यूटर में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था फाइनेंस के इंस्पेक्टर एग्जाम में कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा यूनिट जो होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो चीज़ें समझना, तो लॉजिक ऑपरेशंस में कौन कौन से आते हैं, एंड, नॉट, और या एक्स और, तो ये सारे भी आ जाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी फंक्शंस भी कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बाय शिफ्टिंग ऑपरेशंस, शिफ्टिंग ऑपरेशंस भी, कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब है इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी भी चीज़ें कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये समझना, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कि इसकी फंक्शंस क्या क्या हैं, तो ये चीज़ें कौन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद थर्ड लास्ट यूनिट जो होता है सीपीयू का होता है, वो होता है कंट्रोल यूनिट, सीयू। इसका क्या काम होता है, यह कोऑर्डिनेट करता है विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ये इनपुट है, आउटपुट कौन सा है, मॉनिटर है, इनको आपस में, इनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करवाने का काम होता है सीयू का कंट्रोल यूनिट। इट ऑर्गेनाइज द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इंस्ट्रक्शन। अब डेटा को कैसे प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे वो कैसे होगी, ये सारा काम होता है कंट्रोल यूनिट का। उसके बाद हमारे पास आता है बेसिक फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट की जो बेसिक फंक्शंस होती है वो क्या होती है, बेसिक फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट वो है इज़ टू फैच द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द, जो मेन मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस होंगी वहाँ से उनको फैच करना, लेना, आइडेंटिफाई करना, ऑपरेशंस को, डिवाइसेस इन्वॉल्व, उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस इन्वॉल्व हैं, एंड अकॉर्डिंगली जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स को पैदा करना। ये जो फंक्शन होती है ये आपको कंट्रोल यूनिट की मिलेगी। उसके बाद रजिस्टर्स क्या होते हैं, जो पहले भी मैंने आपको बोला, रजिस्टर्स क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस एंड हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी यूनिट होता है। रजिस्टर कुछ नहीं है, एक मेमोरी यूनिट है जिसके अंदर मेमोरी स्टोर रहती है, जिसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। रजिस्टर्स स्टोर डेटा, ये डेटा को स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस, एड्रेस को, इमीडिएट रिजल्ट्स को, जो भी इमीडिएट रिजल्ट्स होंगी वो सब कुछ कहाँ स्टोर रहता है, रजिस्टर के अंदर। नंबर इन द साइज ऑफ द रजिस्टर्स वेरी, ये वैरी करेगा फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर, ये डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेसर है कौन सा नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा, ये वैरी करता है एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर में रजिस्टर का साइज़ क्या होगा, ये एक मेमोरी यूनिट्स होते हैं। उसके बाद ये चीज़ याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर किसे बोलते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। माइक्रो प्रोसेसर हम बोलते हैं ना कंप्यूटर का, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कंट्रोलिंग एलिमेंट, एक कंट्रोलिंग एलिमेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम समटाइम रेफर्ड एज चिप। ये कंप्यूटर के अंदर एक कंट्रोलिंग एलिमेंट है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, कभी कभी इसको चिप के नाम से भी जाना जाता है। इट्स ए मेन हार्डवेयर, ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये प्रोग्राम नहीं होता है, ये एक हार्डवेयर होता है डैट ड्राइव्स कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को ड्राइव करता है। याद रखना, एक छोटा सा, जैसे आपके फ़ोन में छोटी पहले पहले वो चिप्स
डाला करते थे ना, जिससे मेमोरी बढ़ती थी, इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर भी कंप्यूटर में एक चिप का काम करता है। स्पीड ऑफ द कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूज। तो वो डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर कैसा है, उसी पे डिपेंड करेगा आपकी कंप्यूटर की स्पीड कैसी है, कितना अच्छा वो फास्ट चल रहा है कंप्यूटर, वो डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर कौन सा होता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कंप्यूटर। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मेड बाय द एंटिल। एंटिल ने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, कंपनी है, याद रखना 1971 में, और उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम भी याद रखना है, एंटेल 4004, याद रखना है एंटेल 4004 था। और जिसने इसको बनाया था उनके नाम भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेड हॉफ और फेडरिको फैगिन्स, याद रखना। ये जो था फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मेड बाय द इंटेल कंपनी, और उसका नाम था इंटेल 4004, और जिन दोनों ने उनको बनाया था उनके नाम थे टेड हॉफ और फेडरिको फैगिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1971 डेट भी याद रखना। और इंडिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति आईआईटी मद्रास ने बनाया था, उसका नाम है शक्ति। इंडिया का पूछेंगे शक्ति, वर्ल्ड में बनाया गया इंटेल कंपनी ने 4004 बनाया, टेड हॉफ और फेडरिको दो जो थे इन दोनों ने बनाया था उस वक्त। उसके बाद कुछ पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर के नाम याद रखना, जैसे इंटेल कोर i7 है, ड्यूल कोर है, प्लेटिनम 4 है, ये कुछ पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर हैं, इनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये था हमारे पास जो हमने 2 यूनिट्स डिस्कस किया। अब आता है हमारे पास थर्ड वन है सीपीयू के बाद मेमोरी यूनिट। देखो मेमोरी यूनिट देखेंगे हमारे पास क्या है, मेमोरी यूनिट स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा ऑन ए टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस पे। हमारे पास कोई प्रोग्राम्स होते हैं, कोई डेटा होता है, या तो उसे हम टेम्परेरी स्टोर करते हैं या तो परमानेंट स्टोर करते हैं, या तो परमानेंटली स्टोर हो जाता है आपका इंफॉर्मेशन, या टेम्परेरी कुछ वक्त के लिए हम इसे स्टोर करते हैं। देखो हमारे पास कैसे इसको स्टोर करेंगे, हमारे पास होती है एक प्राइमरी मेमोरी जिसका दूसरा नाम है मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और उसके बाद सेकंड वन जो है वो है सेकेंडरी मेमोरी, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी भी। ये दोनों निकनेम्स भी इसके याद रखना, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। दो मेमोरीज होती है कंप्यूटर में। अब इनके काम क्या होते हैं, देखो प्राइमरी मेमोरी किसका काम करेगी और सेकेंडरी मेमोरी किसका काम करेगी, समझना। प्राइमरी मेमोरी जो होती है, इनपुट डेटा विच इज़ टू बी प्रोसेसड, वो डेटा जो अभी प्रोसेस में होगा, इज़ ब्रॉट इनटू दिस मेमोरी। जब आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो ना, ठीक है, समझना, जो इनपुट डेटा देती हो ना कंप्यूटर को, वो सबसे पहले जिस मेमोरी में जाता है वो होती है आपकी प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी में। और उसके बाद याद रखना कि ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करें या सेकेंडरी, दिस यूनिट इज़ यूज्ड टू परमानेंटली स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स इन आउटपुट। और ये क्या काम करता है, ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, डेटा या प्रोग्राम्स को, और आउटपुट को उसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी मेमोरी। इसके पास तो टेम्परेरी जाती है इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप इनपुट यहाँ से कंप्यूटर को देते हो वो सबसे पहले मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी में जाती है। सेकेंड वन देखेंगे, इसका पॉइंट क्या है प्राइमरी मेमोरी का, नीड इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रोसेसिंग एंड एनी काइंड ऑफ इमीडिएट रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी। जो ही आउटपुट कंप्यूटर का आता है ना, जो इमीडिएट रिजल्ट्स, वो भी आपके कहाँ पे होते हैं, इसी प्राइमरी मेमोरी में होते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो भी इसी में होती हैं। दिस, अब दूसरी बात करें हम सेकेंडरी मेमोरी की, तो दिस यूनिट डज नॉट डायरेक्टली डील विद सीपीयू। ये सीपीयू से डायरेक्टली डील नहीं करता। याद रखना कि जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी, ऑक्सिलरी मेमोरी, ये सीपीयू से डायरेक्टली डील नहीं करती। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डायरेक्टली डील विद द कंप्यूटर, वो है प्राइमरी मेमोरी, वो आपके पास है प्राइमरी मेमोरी, वो आपके पास है मेन मेमोरी जिसे बोलते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी का डायरेक्ट डील नहीं होता सीपीयू के साथ। और प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो फाइनल आउटपुट इज़ आल्सो स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू द आउटपुट। अब जो ही कंप्यूटर के पास फाइनल आउटपुट आता है वो भी आके कहाँ पे आता है, सबसे पहले मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, और उसके बाद हमारे सामने वो आ जाता है।
इनपुट देते हैं वो भी जाता है प्राइमरी मेमोरी में, और आउटपुट जो आता है वो भी प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी में आता है। तो ये चीज़ें समझ लेना। और सेकेंडरी मेमोरी सिर्फ और सिर्फ परमानेंटली स्टोर करती है डेटा को, बस इतना ही डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में। फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो जाए। यहाँ पे हमने मेमोरी यूनिट किया डिस्कस, फिर हम कल शुरू करेंगे आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मदरबोर्ड डिस्कस करेंगे, क्या होता है बस, क्या होती है, फिर टाइप्स ऑफ बस, यूपी, बफर, एक्यूमुलेटर, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो आज टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, चीज़ें आपके दिमाग में जाएं, समझ आए चीज़ें आपको। सो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।